नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, भारत अभी चुपके से एक अपना नया एक सिल्क रोड जो है उसको शुरू कर रहा है। चाइना क्लेम करता है कि भैया मेरा जो सिल्क रूट है वो मैं जो है एंशिएंट टाइम से फिर मिडिएवल टाइम से जो सिल्क रूट चल रहा था उसका ऑल्टरनेटिव वो बना रहा है। क्या बना रहा है वो? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये जो है क्या है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो वो क्या है, मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड बन बैठा है ना चाइना। तो उसका जो सप्लाई चेन कैसे यूरेशिया फिर यूरोप तक बना रहे, तो उसके लिए वो कॉरिडोर बना रहा है। इस साउथ ईस्ट एशिया वो तो अलग है, वो दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब उसको मुकाबला या टक्कर देने के लिए भारत अपना नया एक सिल्क रूट बना रहा है। अब ये सिल्क रूट जो है, ये देखिए, हम इसको बनाएंगे अपने तरीके से, अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ मिलके। तो ये जो है इसको बोला जा रहा है, भारत जो अभी बातचीत चल रही है और लगता है कि बहुत जल्दी इसका जो है एक परिणाम अच्छा होने वाला है। क्योंकि ना ये होगा आपका इंडिया आर्मेनिया ब्लैक सी कॉरिडोर। तो ये बेसिकली भारत जो है ये किधर से बनाएगा आपका? भारत अभी देखिए, ईरान जो है, ईरान के साथ हमारा जो है संबंध बड़े अच्छे हैं। हालांकि ईरान इजराइल का जो अभी युद्ध समाप्त हुआ है, फिर भी भारत का ईरान के साथ बड़ा अच्छा संबंध है, भारत के इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे संबंध है। तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो ये कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली जाएगा, देखिए, हमारा यहाँ से ईरान से जाएगा आर्मेनिया से जाएगा आपका जॉर्जिया से ब्लैक सी होते हुए वो ईस्टर्न यूरोप, फिर बाय रोड वो चला जाएगा वेस्टर्न यूरोप तक। तो ये जो रूट है बेसिकली ये होगा मल्टी मॉडल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको बोला जाएगा। मान लीजिए कि ये पर्शियन गल्फ को जोड़ रहा है ब्लैक सी के साथ, यही होगा। और क्या फिर वहाँ से इससे क्या फ़ायदा है? हम जो है हमारे जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ है, जिसे हम बोलते हैं हॉस्टाइल कंट्रीज़ कौन है? पाकिस्तान है, फिर टर्की है, अज़रबैजान है, चाइना तो है ही है। चाइना तो हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी है आज के डेट में। उसके साथ साथ पाकिस्तान है, टर्की है, अज़रबैजान है। ये वो देश है जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे जब हमारा पाकिस्तान के साथ अभी छुटपुट एक हुआ था छोटा सा युद्ध। तो ये हम इनको बाईपास करके हमारा जो है लक्ष्य है, हमारा नया कॉरिडोर ये बन रहा है। अब देखिए, ये हॉस्टाइल अज़रबैजान भी था, हमारा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था, जो उसमें था अज़रबैजान। लेकिन अब जो है हम उसको भी बाईपास करेंगे। अब इंडिया आर्मेनिया का जो आप लोग पूछेंगे कि भैया आर्मेनिया के साथ इंडिया का क्या है, कैसे इंडिया आर्मेनिया के थ्रू जा सकता है? तो इंडिया और आर्मेनिया का जो है संबंध बड़े अच्छे हैं, सोवियत यूनियन के टाइम से भी, और उसके बाद जो है आपके 90 के दशक में जब उसको इंडिपेंडेंस मिल गया उसके टाइम से भी हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आर्मेनिया जो है हमारे को कश्मीर इशू में लगातार हमारे पक्ष में सपोर्ट करता आ रहा है। उसके अलावा आर्मेनिया जो है अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उसमें भी उसने भारत का सपोर्ट किया। और अगर हम बात करें डिफेंस जो ट्रेड की बात करेंगे तो भारत के साथ जो डिफेंस टाइज जो है आर्मेनिया का करीबन 2020 से उसका शुरू हुआ है और 2022 तक आते आते एकदम मजबूत हो गया है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ना आर्मेनिया जो है हमारे यहाँ से जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चेस वो उसने ख़रीदा हुआ है। फिर स्वाति जो वेपन लोकेटिंग रडार्स है वो ख़रीदा हुआ है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी ख़रीदा हुआ है। फिर आकाश 1S जो सरफेस टू एयर मिसाइल सैम्स जिसे बोलते हैं, वो अभी जुलाई इसी महीने शायद उनको डिलीवर किया जाएगा। पहला शायद हम लोगों ने नवंबर 2024 में हमने डिलीवर कर दिया था। उसके अलावा जो लेटेस्ट जो एयर ड्रोन
वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वो भी हम मुहैया कर रहे हैं। ऊपर से तो आर्मीनिया ने मांगा था कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर का जो कैसे क्या हुआ है उसका भी वो मांगा था, तो उसको उसको सारी चीज़ें मुहैया की जाती है। उसको स्ट्रेंथन भी किया जा रहा है जो उसके आर्म फोर्सेस को थ्रू सप्लाई ऑफ डिफेंस, मतलब हमारा जो मिसाइल्स वगैरह टेक्नोलॉजी सब कुछ दे के। तो हाँ, और एक चीज़ है कि आर्मीनिया हमारा जो है उसके साथ और भी मजबूत कैसे हमारे रिश्ते अभी हो चुके हैं। जब ये ईरान और इज़राइल का जो वॉर चल रहा था, तब क्या था, तब जो था एयर स्पेस बंद हो गया था और हमारे जो भारत के नागरिक जो फंस गए थे ईरान के भीतर, उनको भी बाहर निकाला था। तो हमारे गवर्नमेंट ने जो एक ऑपरेशन सिंधु करके एक शुरू की थी, जहाँ से हमें निकालने थे सारे अपने इंडियन सिटीजन्स को। तो हम तो टर्की के थ्रू नहीं ला सकते थे या अज़रबैजान के थ्रू नहीं ला सकते थे, और पाकिस्तान के साथ तो हमारा रिश्ता नहीं है, तो इधर से भी साउथ से भी नहीं आ सकता, ईरान के साउथ से। तो हम आर्मीनिया के थ्रू हम अपने सिटीजन्स को वापस लाए थे थ्रू एयर। तो देखिए, आर्मीनिया ने हमारा जब बुरा वक्त था, हमारी जब ज़रूरत थी, उसमें भी आर्मीनिया ने साथ दिया है। तो आर्मीनिया जो है हम बोल सकते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड बन चुका है भारत का। जैसे हम देखेंगे, अगर हम अपना जो हिस्ट्री इतिहास उनके साथ हम देख रहे हैं, तो एक तौर से जो है आर्मीनिया हमारा की स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। और देखिए, हमारा भारत का अभी यूरेशिया में इतना फुटहोल्ड नहीं है जो कि चाइना ऑलरेडी बना चुका है। चाइना ने क्या किया हुआ है अज़रबैजान के साथ, उसके अलावा उसने जो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, इनके साथ तो उसने बना रखा है अपनी अच्छी खासी दोस्ती चाइना ने। तो टर्की, अज़रबैजान, ये तो है। तो हमारा यूरेशिया में एक खासा फुटहोल्ड चाहिए था। तो आर्मीनिया जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे वो उभर के आया हुआ है। अब हम अगर बात करेंगे कि भारत ये क्यों चाहता है, भैया भारत इसीलिए चाहता है क्योंकि ना देखिए, हमारा जो लैंड के थ्रू, जैसे कि हमारा एक ट्रेड रूट हम चाहते थे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होके फिर हम निकल जाते, लेकिन क्या था कि हमारा पीओके अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर रखा है। अगर हमारा पीओके अपने पास होता तो हमारा अफ़गानिस्तान के थ्रू कोई मुसीबत नहीं थी। लेकिन जब तक हमारा पीओके पाकिस्तान के अंडर है, मतलब कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हाथ है, तो हम अभी लैंड रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक अल्टरनेट रूट चाहिए था। और अल्टरनेट रूट का मतलब क्या है, हम तो ऐसे भी ये वाला रूट क्या है, हमारा इंडिया का वेस्ट कोस्ट में क्या है, हमारे इंडिया के वेस्ट कोस्ट में जैसे कि अपना जो पोर्ट्स है, डीप सी पोर्ट, जैसे कि नावा सेवा पोर्ट जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, फिर मरमुगांव पोर्ट जो है गोवा का, फिर कोची पोर्ट, ये इन पोर्ट से हमारा सारा सामान उधर को जा सकता है। वहाँ से हमारे वेस्ट कोस्ट के पोर्ट से चाबहार से नॉर्थ ऑफ ईरान में आर्मीनिया का जो बॉर्डर है ईरान के साथ सटा, वो सिर्फ 44 किलोमीटर्स वाइड है। तो उससे वो हम आर्मीनिया में घुसेंगे, आर्मीनिया से हम जाएंगे जॉर्जिया से ब्लैक सी से हम बुल्गारिया होकर निकल सकते हैं, रोमानिया होकर निकल सकते हैं, कहीं से भी हम निकल सकते हैं। ईस्टर्न यूरोप से फिर हम सीधे वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा और शॉर्टेस्ट रूट हो गया। और देखिए, हम अगर दूसरा रूट लेते हैं तो दूसरा रूट में क्या है, दूसरे रूट में ये है कि हम अगर वेस्ट कोस्ट से निकलते भी हैं, हम गल्फ ऑफ एडन होके, रेड सी होके, सुएज कैनाल होके, फिर हम मेडिटेरेनियन सी होके हम यूरोप तक पहुंचेंगे। तो इसमें क्या है, एक तो रेड सी का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ऊपर से सुएज कैनाल का एक झंझट, और कभी भी किसी वक्त पायरेसी का प्रॉब्लम, इधर इसका प्रॉब्लम, किसी अगर वॉर हो जाता है उसका प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसको हम बाईपास करके आराम से जा सकते हैं। ऊपर से अपना जो अभी क्या है, हमारे को ये जो रेयर अर्थ का सप्लाई चेन हमारे को बहुत ज़रूरत है। तो ये वाला इलाका अगर खुल जाता है तो बड़ा अच्छा हो गया। फिर यूरोप के एनर्जी मार्केट को हम भी टैप कर सकते हैं। और तो ये जो हमारा जो है, जैसे कि और एक चीज़ है, हमें ये टर्की बहुत उछल कूद मचा रहा है। एशिया माइनर का रीजन जो है वहाँ पे बहुत गड़बड़ी करता है। तो भारत ने क्या किया हुआ है, ये टर्की जो है इन्हीं देशों से घिरा हुआ है, जैसे कि आर्मेनिया,
एक तरफ अर्मेनिया हो गया, दूसरी तरफ ग्रीस हो गया, और इधर हो गया साइप्रस। तो जैसे टर्की पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके भारत के खिलाफ जैसे षड्यंत्र कर रहा है, तो उसका एक मुंह तोड़ जवाब देना हमें ज़रूरी है। तो ये भी एक है। तो ये जो 3-4 भाई मिले हुए हैं, अभी चाइना तो सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद है पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान, तो इनको मात देना हमें बहुत ज़रूरी था। तो हम जो है ये ब्लैक सी कॉरिडोर जो है, इसके द्वारा हम चाइना को भी चेकमेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि चाइना जो है वो क्या कर रहा है, वो एक BRI का अपना जो है उसने इन्वेस्ट करा हुआ है किस में, अजरबैजान में इन्वेस्ट करा हुआ है। अजरबैजान से जॉर्जिया में बहुत इन्वेस्ट करा हुआ है, तो वो उस रूट को यूज़ करना चाहता है। लेकिन चाइना का क्या है, चाइना का ये है कि चाइना जहाँ इन्वेस्ट करता है वहाँ पे वो चाहता है अपना फुटहोल्ड, लेकिन भारत तो वो नहीं चाहता है। भारत भारत पार्टनरशिप चाहता है, भारत रेस्पेक्ट करता है सॉवरेंटी, किसी देश का सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट करता है, और ट्रांसपेरेंसी भी रखता है हर किसी देश के साथ कि भैया हम तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे ट्रेड करेंगे, भैया सारी खुली छूट है। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना जो एग्रीमेंट्स करता है, जो भी करता है, सारे उसके फाइनर पॉइंट्स जो है उसको अगर अच्छे से नहीं कोई पढ़ता है देश, तो वो डेट ट्रैप में आ जाता है। तो भारत और चाइना का भी एक ये बड़ा डिफरेंस है। और ऊपर से अभी भारत जो है धीरे धीरे जो है अपना जो सॉफ्ट पावर के तौर पे एक इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमें चाइना को चेकमेट करना है, तो भारत जो है इसी तरह के जो कॉरिडोर और इसी तरह के देशों के साथ जो संबंध, अपने छोटे छोटे देश, साइप्रस बहुत महत्व रखता है, ग्रीस बहुत महत्व रखता है, आर्मेनिया छोटा देश है लेकिन बहुत महत्व रखता है, तो हमारे को भी ऐसे देशों के साथ संबंध बढ़ाने हैं जो कि हमारे को साथ देंगे हमारे एडवर्सरी के खिलाफ। तो ये हमें भी अभी भारत जो है धीरे धीरे इसको प्लान आउट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत ये है कि अजरबैजान और टर्की जो है ये वहाँ पे एक बनाना, आर्मेनिया के नीचे की तरफ एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ेंगिज़र कॉरिडोर। ये ज़ेंगिज़र कॉरिडोर जो है वो बेसिकली ये आर्मेनिया के भीतर एक प्रोविंस है, उसके थ्रू वो लेने की कोशिश कर रहा है अजरबैजान। ज़बरदस्ती वो चाहता है, उसको चैलेंज कर रहा है सॉवरेंटी को आर्मेनिया की। अगर वो जगह चली जाती है तो ईरान और आर्मेनिया का जो बॉर्डर है तो वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो है भारत अभी जो डिफेंस प्रोडक्शन, जो भी अपने मिसाइल्स वगैरह जो भी दे रहा है ये आर्मेनिया को, इसी कारण वो दे रहा है कि अपना जो सुरक्षा आर्मेनिया खुद कर सके। देखिए आज के डेट में 3 देश बड़े जो है हमारे यहाँ से आर्म्स खरीदते हैं, और सबसे बड़ा जो बायर है वो है आर्मेनिया, उसके बाद USA है, फ्रांस है। तो आर्मेनिया जो है हमारे डिफेंस जो प्रोडक्शन का सबसे बड़ा खरीदार है, तो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर भी हुआ ना। लेकिन हाँ, 2020 से पहले आर्मेनिया रशिया से भी खरीदता था जो डिफेंस जो मिसाइल्स वगैरह, जो भी डिफेंस प्रोडक्ट्स जो भी वो खरीदता था। लेकिन यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हो गया तो उसने क्या करा, तो वो अब उसको नहीं मिला, तो उसने भारत की ओर उसने देखा कि भारत क्या उसको दे सकता है, और धीरे धीरे भारत ने भी उसको देना शुरू कर दिया। तो आर्मेनिया को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है उसका स्ट्रेंथन करना भी ज़रूरी है। तो भारत जो है अभी आर्मेनिया के भीतर डिफेंस का भी तो उसको सेल कर रहा है, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। ईरान थोड़ा सा वॉर के बाद थोड़ा सा अभी झटका उसको लगा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे अभी जो है धीरे धीरे उभर के आएगा उससे। और हाँ, सैंक्शंस लगे हैं ईरान के ऊपर, तो पता नहीं अभी क्या आगे चल के होगा, लेकिन आई थिंक इंडिया कैन वर्क इट आउट। क्योंकि ना देखिए ईरान में चाबहार पोर्ट को स्ट्रेटेजिकली भारत अभी डेवलप कर रहा है, तो उसका भी एक है। और सैंक्शंस देखिए, अगर यूरोप को ज़रूरत पड़ेगी और ये सबसे छोटा रास्ता पड़ता है, तो यूरोप भी सोचेगा 2 बार कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाए कि न लगाया जाए। हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है। अमेरिका आज के डेट में जैसे बुली कर रहा है एक बिग ब्रदर बन के, टैरिफ वगैरह ये सब वॉर छेड़ के, तो हर किसी को अपना फ़ायदा सोचना है। तो मे बी दिस थिंग विल मटेरियलाइज वेरी सुन, और एक अच्छा भी भारत का जो है एक ऑल्टरनेट
जो चाइना का BRI, उसी तरह से हम एक ऑल्टरनेट रूट तैयार कर सकते हैं। तो यही था एक ये जो इंडिया आर्मेनिया ब्लैक सी कॉरिडोर के बारे में छोटा सा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।